नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का गिरिराज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक आमंत्रण करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे और सभी अपनी तैयारी में यूपी पैट का जो एग्ज़ाम 15-16 अक्टूबर को होने वाला है उसकी तैयारी जमकर कर रहे होंगे। साथियों, हम इस चैनल पर यूपी पैट के लिए मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में मैंने आपको सिलेबस पहले डिस्कस कर दिया था कि 5 चैप्टर आने वाले हैं। 5 चैप्टर आने वाले हैं। कौन कौन से वो चैप्टर हैं? एक है परसेंटेज, एक परसेंटेज है और एक है नंबर सिस्टम का थोड़ा सा चैप्टर, ज़्यादा नहीं, पूरा चैप्टर नहीं है, नंबर सिस्टम का थोड़ा चैप्टर। एक है एवरेज यानी कि औसत। ये 3 चैप्टर ये हो गए और चौथा चैप्टर जो हमारा है वो है घातांक और करणी। घातांक और करणी 4 चैप्टर ये हो गए और एक डीआई आने वाली है, डीआई आने वाली है और एक चैप्टर और रह गया, यानी कि कुल मिलाकर 6 चैप्टर आने वाले हैं। वर्ग और वर्गमूल एक चैप्टर और है, क्या? वर्ग और वर्गमूल। तो 5 चैप्टर तो ये हो गए और एक हो गई डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। सही है। तो ये हमारे 5 चैप्टर तो इस टाइप के हो गए और एक इसमें आएगी डीआई, यानी कि सब तरह की डीआई मिलकर आएगी। तो इन 5 चैप्टरों से आएंगे कुल 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने मिलेंगे और डीआई से 20 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल 25 क्वेश्चन मैथ के देखने वाले हैं, जो कि पैट के एग्जाम में 25% वेटेज रखते हैं। मैथ के क्वेश्चन 25% वेटेज रखते हैं। तो मैं अभी घातांक करणी के मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन कराए। घातांक करणी आसान होती है, मैं आगे भी कराऊंगा उसके लिए, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पिछले साल क्वेश्चन बने थे, उसी क्वेश्चन के आधार पर मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। साथियों, आपने ये वीडियो देख ली तो उम्मीद है कि आपसे जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा वर्ग वर्गमूल का, तो उस क्वेश्चन से आपका 100% स्कोर सेव हो जाएगा। तो मैंने इसमें वीडियो में 2-3 क्वेश्चन जो हैं, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी सम्मिलित किए गए हैं और 17-18 क्वेश्चन और डाले हैं। तो बस मोर देन सफिशिएंट है इतने क्वेश्चन। आप इतने 20-21 क्वेश्चन है ये, आप 21 क्वेश्चन को तैयार करके चले जाइएगा और इन्हीं में आप पैटर्न समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आपका डेफिनेट का आंसर सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला ही क्वेश्चन मैंने जो पिछले साल आया था वो उठा रखा है। तो ये रहा, मैंने 3 क्वेश्चन पिछले साल के आए रखे हैं वो उठा रखे हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन अपने हिसाब से कराऊंगा। तो देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि √36.1 अपॉन 102.4। तो इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले पॉइंट हटाना होगा। तो सबसे पहले मैं पॉइंट हटाऊंगा। देखो, इधर पीछे से संख्या गिनेंगे तो एक संख्या के बाद दशमलव है। इधर देखेंगे नीचे वाली संख्या में पीछे से एक संख्या गिनने के बाद ही दशमलव है। अब दोनों में सेम पोजीशन है, तो मैं दशमलव से दशमलव हटा दूंगा। मेरे दशमलव से दशमलव हट गए तो मेरा अब क्या बचेगा? 361/1024। 361/1024 है। आपको स्क्वायर और घन वगैरह याद होने चाहिए। आप जैसे वर्ग वर्गमूल है तो वर्ग वर्गमूल में आपको स्क्वायर यानी कि वर्ग आपको याद होने चाहिए। और वर्ग कहाँ तक याद होने चाहिए? 1 से लेकर 30 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए, अगर आप बहुत फास्ट ही क्वेश्चन करने के चाहते हैं तो देखते हैं 361 में ये कितने का वर्ग है? यानी कि 19 का वर्ग है। डायरेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 361/1024। तो 361 कितने का वर्ग है? ये है 19 का वर्ग। ये 19 का वर्ग है और ये कितने का है? ये 32 का वर्ग है। तो बस मैंने आपको बता दिया कि आप 30 तक तो मतलब इसको वर्ग जरूर याद करें। और यहाँ आंसर 19/32 है। 19/32 इस ऑप्शन में आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं। क्या है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछली साल पैट में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये है √1 + 27/169 बराबर 1 + x/13। तो वाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि
इस क्वेश्चन में मुझे, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ एलसीएम लेना होगा, यहाँ एलसीएम लेना होगा। मैंने 169 एलसीएम ले लिया, 169 एलसीएम ले लिया और 169 पहुँच गए इधर, प्लस 27 बराबर 1 प्लस x अपॉन 13। तो 169 और 27 कितने हो गए, यानी कि 7 दूनी 14, 15 16 का 6, हासिल बचा 1, हासिल बचा 1 और ये 16 तो 18, 16 और 2 18 और 1 19, यानी कि 196 तो ऊपर आ गया और नीचे 169 है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ इधर ऊपर 196 है और नीचे 169 है, बराबर 1 प्लस x अपॉन 13, ये रहा। तो ये रहा। तो 196 कितने का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, और 169 कितने का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। और इधर देखते हैं 1 प्लस x अपॉन 13, तो एक मेरा इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ एक, और एक इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, यह माइनस का हो जाएगा। इधर आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो -1 बराबर x/13। समझ गए होगे मैंने कैसे कर दिया। अब देखते हैं x/13 तो ये है ही इधर, और इनका एलसीएम लेंगे 13 एलसीएम, तो 13 एकम 13, 14 में से 13 गया तो 1 बचेगा। तो देखो कंपैरिजन करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे, यानी कि यहाँ काट देंगे, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 1, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये है x बराबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप इजीली बहुत आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यहाँ मैंने x मान लिया, ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आएगा, तो मैंने x मान लिया। तो x अपॉन 196 बराबर, यहाँ काट सकते हैं 8 9 72, 8 9 72, 8 से काट देंगे, 8 9 72, 8 7 56, तो ये आ गया 9/7। अब मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करने होंगे, मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करने होंगे, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा। जब स्क्वायर करूंगा मैं, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो क्या होगा, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, बिल्कुल कट जाता है। तो x अपॉन 196 बराबर, यहाँ स्क्वायर करेंगे 9 9 81, और ये हो जाएगा 7 7 49। अब देखो यहाँ से ये काट सकते हैं, यहाँ से ये काट सकते हैं, 49 से काटेंगे हम, तो देखो 7 से भी काट सकते हैं, और आप और भी संख्या से काट सकते हैं। देखो 7 से काट लें, 7 7 49, और ये 7 दूनी 14, और कितना बचा 7 दूनी 14, और यहाँ बचेगा आपका 5 56, 7 8 56, और ये 7 चौक 28। अब देखो 4 नीचे है, इधर आ गए 4, तो 4 इधर पहुँचेंगे, 81 की गुणा में पहुँचेंगे, तो x बराबर 81 गुणा 4, और 81 गुणा 4 ये हो गए 8 चौक 32, यानी कि 300, 4 एकम 4, 324। 324 मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये रहा मेरा आंसर 324। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। अब देखो ये मैंने 3 क्वेश्चन जो लिए थे, ये 3 क्वेश्चन थे पिछले साल के आए हुए। अब उन्हीं के आधार पर मैंने और क्वेश्चन तैयार किए हैं, आपको बस ये क्वेश्चन करने हैं और आपका काम हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 8/125 की पावर -4/3 का सरलीकरण रूप क्या है। तो देखो क्या करेंगे, 8 को हम 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ 125 को 5 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 की पावर 3 करेंगे, 5 5 25 पंजे 125, ठीक है। तो मैं ओवरऑल बराबर -4/3। अब एक बात बताओ, 2/3 है, सॉरी 2/5, 2/5 है, इसे मैं ओवरऑल 3 कर दूँ, -4/3। तो देखो 3 से 3 कट गया, अब क्या बचा मेरा 2/5 की पावर -4। तो 2/5 की पावर -4 बचा, -4 बचा। अब देखो जब भी घात माइनस में हो तो हम उसे प्लस में करने के लिए उसकी जो संख्या है ना, बेस वाली संख्या, उसे उल्टा कर देते हैं। तो 2/5 मेरा बेस है, इसे मैं उल्टा कर दूँ 5/2, तो ये मेरी संख्या जो घात माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो अब जब 4 पावर है, 5 की भी 4 पावर है और 2 की भी 4 पावर, तो 5 की 4 पावर करेंगे तो 5 की 4 बार गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो क्या होगा आंसर, यानी कि 625 ऊपर आ जाएगा, और इधर 2 की 4 बार गुणा करेंगे
तो ये आ जाएगा 16, यानी कि 625/16 आंसर आ जाएगा। 625/16 पहले ऑप्शन में आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने सब तरह के क्वेश्चन लिए, आप बस पेशेंस बना रखें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6.25 यानी 6.25 की पावर 1/2 और 0.0144 की पावर 1/2 + 1, और ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा बेशक, और ये क्वेश्चन आसानी से होने वाला भी नहीं है। अब देखो कितनी अच्छी तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ √3 लिख दिया तो मैं इसे 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही है जैसे 6.25 है, उसकी पावर 1/2 है, तो इसका मतलब है कि 6.25 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैंने 625 अंडर रूट में लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, तो 625 कितने का वर्ग है? 25 का। 25 25 या 625। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ मुझे वर्ग जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसमें पॉइंट कहाँ लगेगा। अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत बारीकी से समझें। यहाँ बता दिया मैंने, तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आप कहीं गलती नहीं करोगे, समझो कैसे। देखो 625 है, जो भी संख्या है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। मान लो 625 का 25 आ गया। अब दशमलव पे काम करेंगे। दशमलव है, पीछे से देखते हैं कितनी संख्या, 1 2, पीछे से 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो यहाँ स्क्वायर रूट में उसका आधा यानी कि 1 संख्या के बाद दशमलव हो जाएगा। समझ गया। अब मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मैंने 625 ही ले लिया, मैंने थोड़ा सा इधर करते हैं, मैंने 625 ही ले लिया और दशमलव है यहाँ पे। दशमलव यहाँ पे, तो इसका सबसे पहले मुझे संख्या पर फोकस करना होगा। 625 की जो स्क्वायर रूट है वो 25 आएगा। अब मुझे दशमलव देखना है, तो देखो दशमलव यहाँ पे कितनी संख्याओं से पहले, 1 2 3 4, 4 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो उसका आधा है यानी कि 2 संख्याओं से पहले दशमलव हमारे आंसर में होगा। अब आप समझ गए होंगे। यहाँ अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 625 है, 625 को जब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट से, तो 25 25 हम 625, तो ये आ गए यानी कि 25। यहाँ 2 से पहले दशमलव है, तो यहाँ आ जाएगा 1 से पहले दशमलव। बिल्कुल ईजिली हो गया। ये गुणा है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है। 144 12 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट स्क्वायर है, मतलब 144 12 का स्क्वायर है। 144 12 का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ दशमलव है, 1 2 3 4, 4 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो मुझे यहाँ 2 संख्याओं, 4 का आधा, 2 संख्याओं से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। समझ गया। प्लस 1 बटा यहाँ 27 है, 27 की पावर 1/3, यानी कि इसमें अब यहाँ भी तुम्हें समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। जैसे 27 है, 27 अच्छा की पावर 1/3 है, तो 1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जो 3 है इसके गुंडी में है, तो 3 गुंडी में है, तो इसका मतलब ये 3 का मतलब है कि 27 का क्यूब लिख रहेगा, घन लिख रहेगा, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि इसका 3 का एक पेयर बनेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब मैंने यहीं पे पॉइंट बना दिया, यानी कि .027, तो .027 का जब मैं क्यूब निकालूंगा 3 आ जाएगा, और जब 1 2 3 संख्या से पहले दशमलव है, तो यहाँ 1 संख्या से पहले दशमलव आ जाएगा। ये है इसमें स्क्वायर में, और उसकी बात है। आगे और भी समझाऊंगा मैं, टेंशन ना लें आप। तो ये रहा, ये तो आ गया आपका यानी कि 25 यानी कि 2.5, और ये आ गया .12 और प्लस 1 अपॉन ये आ गया .3 गुणा, और ये आ गया 81 कितने का, यानी कि 81 की पावर 4, यानी कि 4 का मतलब है ऐसे, 4 का मतलब है कि 4 घुंडी में है और ये 81। अब 81 के फैक्टर करेंगे ना हम, तो देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। देखो 4 है, 4 का मतलब ये हो गया। इस 4 का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस 4 का मतलब क्या है। इस 4 का मतलब है कि 4 का एक पेयर निकाल दो, तो 4 का एक पेयर कितना बन जाएगा, एक ही तो बनेगा 4 का पेयर बस, तो इसका भी आंसर 3 आएगा। अब देखते हैं 3 आंसर है इसका भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 3, यहाँ आ जाएगा 3, पॉइंट है नहीं। अब देखते हैं 25 की 12 से गुणा करेंगे, तो मेरे हिसाब से 300 आ रहे हैं और 300 आ रहे हैं। अब दशमलव देखते हैं, दशमलव 1 संख्या से पहले दशमलव, 2 संख्याओं से पहले दशमलव और 3 संख्याओं से पहले दशमलव, तो यहाँ भी 3 संख्याओं से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा पीछे से गिनने के बाद, 1 2 3, ठीक है, यानी कि ये आ गया प्लस 1
अपॉन 3 3 9 0.9। और देखते हैं, तो ये तो आगे जीरो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, अगर पॉइंट के बाद में जीरो की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, यानी कि 1.3, ये हो गया हमारा कि 1.3 अपॉन 0.9। पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। देखो पीछे से एक संख्या और नीचे वाली संख्या में देखते हैं पीछे से एक संख्या है, तो दशमलव हम आसानी से काट सकते हैं। तो 13/9 हमारा आंसर हो जाएगा। 13/9, 13/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 13/9 यहाँ ऑप्शन में तो कहीं है नहीं, 13/9 कहीं भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। तो 13/9 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ये बार वाला आंसर आएगा। अब बार वाली चीज़ को मैं यहाँ समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा इसमें वो बनता है टॉपिक कि बार कैसे आएगा। बस मैंने ये समझा दिया कि 13/9 का मतलब ये बार में आ जाएगा आंसर। अब मैं कभी आगे वीडियो लाऊंगा तब मैं बार के बारे में आपको समझाऊंगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 125 की पावर 2/3, 625 की पावर -1/4 और 5 की पावर x। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और उसकी भी पावर कितना है 2/3। तो 2/3 मैं ऐसे लिख लूँगा, यानी कि ऐसे मानो ना आप 125 की पावर 3 गुणा 2/3, और इधर गुणा में यहाँ 25 की पावर कितनी -1/4। अब देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 5 की पावर 2। इधर देखते हैं, यहाँ 5 की पावर 2 और कर लो, 5 की पावर 2 और कर लो, 25 को भी हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और बटा ये हो जाएगा -1/4, -1/4। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे मैं इधर समझा देता हूँ। 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 है, गुणा, मैंने आपको यह बताया था अभी, सॉरी कुछ गलती कर रहे हैं, दोबारा करते हैं, कुछ गलती कर रहे हैं। देखो 125 को लिखूंगा मैं 5 की पावर 3 और गुणा में 2/3 और भी है, ये देख लेंगे, गुणा यहाँ 625 को लिखूंगा मैं 5 की पावर 4, यानी कि 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो 5 की पावर 4 लिख लूँगा मैं, और यहाँ -1/4 है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, समझ गए होगे, यानी कि 3 से 3 कट गया, मैं अलग कलर से थोड़ा काट दे रहा हूँ, 3 से 3 कट गया और 4 से 4 कट गया। अब बचा क्या यहाँ पे, बचेगा 5 की पावर 2, बचेगा क्या 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर -1। अब मैंने माइनस का जो पावर है उसके लिए बताया था आपको कि 5 की पावर 2 गुणा, इसे बटे में ले आएंगे, यानी उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब एक पावर लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो बचेगा क्या, बचेगा इधर, ये बचेगा हमारा आंसर केवल 5। ठीक है, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो 5 आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो अब यहाँ इतने की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इतने की वैल्यू 5 आ गई, इतने की वैल्यू 5 आ गई, और ये है 5 की पावर x। अब मैं यहाँ एक पावर चढ़ा दूँ, कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब देखो मेरे जब बेस समान हो रहे हैं, जब मेरे यह बेस समान हो रहे हैं तो घाता भी समान हो जाएंगी, तो घाता क्या है x = 1, ये हमारा आंसर है, x = 1, ये हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 243 की पावर 0.13 इंटू 243 की पावर 0.07। देखो सेम आधार है तो घात जुड़ जाएंगी, यानी कि 13 और 7 कितना हो गया 20, तो 20 हो गया, 20 में ऐसे लिख सकता हूँ और ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि 2 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो मैंने 2 संख्याओं से पहले दशमलव लगा लिया है। अच्छा, इस जीरो का कोई काम है, इस जीरो का मेरे हिसाब से तो कोई काम है नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद में जीरो ही फालतू होता है, अगर कोई संख्या उससे पहले उसके बाद संख्या नहीं पढ़े तो कोई काम नहीं रहता, समझिए। अब देखो ये 243 है, सॉरी यह 243 है, यानी कि कहने का मतलब है कि 243 की पावर 0.2 है। अब इधर देखते हैं 7 की पावर 25, यहाँ देखो 7 की पावर
0.25। इधर देखते हैं, ये भी 49 7 की पावर 2 हो जाएगा और 7 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की हम इधर गुणा करेंगे यानी कि 75 से, 75 दूनी 150 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 0.075 से करेंगे तो 75 दूनी 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और 3 संख्याओं से पहले दशमलव, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्याओं से पहले दशमलव, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो इस जीरो का कोई काम नहीं है, 0.15 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया कितना, 0.15। इसका मान आ जाएगा 243। तो यही है 243.2 बटा 7 की पावर 0.25 और 7 की पावर 0.15 गुणा। अब इधर देखते हैं 343। 343 कितने का घन है, यानी कि 7 का घन है, 7 7 49 7 7 चौक 28 यानी कि 343। ठीक है, तो 7 का घन है, 7 का घन है, 7 की पावर 3 है, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। अब सुनो, जब बेस समान है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब बेस समान है, बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब जुड़ जाएंगी घातें तो कितनी हो जाएंगी, 2515 कितनी होगी, 2515। देखो यहाँ भी दशमलव, 2 संख्या से पहले दशमलव, यहाँ भी 2 संख्या से पहले दशमलव, तो यहाँ भी 2 संख्याओं से पहले दशमलव बना लो, बन गया साहब। अब जोड़ दो, 25 और 15 कितना हो गया, 40, 40 और 60 कितना हो गया, पूरे 100, तो पूरे के पूरे हो गए 100। अब यहाँ 2 संख्याओं से पहले दशमलव, यहाँ 2 संख्याओं से पहले दशमलव, यहाँ भी 2 संख्याओं से पहले दशमलव, तो यहाँ भी 2 संख्याओं से पहले दशमलव होना चाहिए। तो बचेगा क्या हमारा, 7 की पावर 1। समझ गए। देखो 243 की पावर 0.2 और यहाँ बचेगा 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 दिखाने का कोई औचित्य है नहीं। अब सुनो, 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 243 को लिखूँगा 7 7 49 7 7 चौक 28, यानी कि 6 छंग 36 छक्का 2, यानी कि 3 की पावर में तोड़ सकता हूँ, 3 की पावर में तोड़ सकता हूँ। तो 3 की पावर 3 3 9 3 27 3 81 3 243, यानी कि 5 बार इनकी गुणा होगी 3 की 7। अब देखो 3 5 दूनी 10, तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10। देखो इन दोनों घातों की गुणा करेंगे, 5 गुणा 2 की गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 2 की जब मैं गुणा करूँगा, 5 गुणा 0.2 की, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ये। और एक संख्या से पहले दशमलव है, तो यहाँ एक संख्या से पहले दशमलव आएंगे, तो ये 1 ही आएगा, तो 1 आएगा। अब मुझे 1 आएगा यहाँ पे, तो ये तो बच गया, ये तो 3 बच गया ऊपर, ये बच गया कितना 3, और ये नीचे बच गया 7, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3/7। समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी मैं बारीकी से समझा रहा हूँ, और बाकी मैं करता खुद क्वेश्चन तो मात्र 10-20 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। अभी देखते हैं आगे। देखो 256 है की पावर 0.16 और 4 की पावर 0.36, तो मैं पहले बेस समान करूँगा। 256 को मैं कुछ तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। कैसे, देखो ये होता है 16 की पावर, यानी 16 का वर्गमूल होता है 256, 16 का वर्ग होता है 256, तो 16 का स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा, ये भी गुणा में हो जाएगा, ये भी गुणा में हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, तो ये कितना आ गया, इससे ये आ गया 32, 16 दूनी 32, 2 संख्या से पहले दशमलव है, तो यहाँ भी 2 संख्याओं से पहले दशमलव आ जाएगा, 0.32 आ जाएगा। अब सुनो, जब 16 को करेंगे तो, और यहाँ 4 बेस है तो यहाँ भी 4 बेस बन सकता है, तो 4 चौक 16, एक बार फिर गुणा कर देंगे तो 0.32, तो 4 की पावर 32 दूनी 64, ठीक है, तो 4 की पावर 0.64 आ गया। तो ये देखो 4 की पावर 0.64 और गुणा 4 की पावर 0.36। अब देखो बेस जब समान है भैया, जब बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी गुणा में, ठीक है। तो 64 और 36 कितना हो गया, 100 हो गया, और 100 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और 100 को ऐसे लिखेंगे, तो 2 संख्याओं से पहले दशमलव, 2 संख्याओं से पहले दशमलव, तो यहाँ 2 संख्याओं से पहले दशमलव आएंगे, यानी कि 1 आ जाएगा। तो 4 की पावर कितनी आ गई, 1, तो 1 कभी दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो बात खत्म, आंसर कितना आ गया 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भैया ये, अगला क्वेश्चन है ये है कि 441 और नीचे है 625, इसका रूट में है, और आपका ये पॉइंट बन दे रखा है। मैंने ये बताया है सबसे पहले पॉइंट हटाना है आपको, तो पॉइंट कैसे हटाना है, तीनों की संख्या देखते हैं क्या, 1 2 3, यहाँ भी 3 नंबर से पहले दशमलव है, और यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी 3 नंबर से पहले दशमलव है, तो कोई परेशानी नहीं है। अगर 3 नंबर से पहले दशमलव नहीं होता, किसी में 2 नंबर से पहले दशमलव होता है और किसी में 3 नंबर से पहले दशमलव होता, तो दोनों की संख्या को मैं बराबर करता। मैं एक बार और समझाना चाहता हूँ आपको, देखो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसा माना कि 4.41 होता है यहाँ पे, और यहाँ होता 0.36,
6 2 5, फिर क्या करते, तो देखो ये 3 से पहले दशमलव और ये है आपका 2 संख्या से पहले दशमलव, तो मैं इस संख्या को भी 3 संख्याओं से पहले दशमलव करूँगा, चाहे कुछ भी करूँ, जीरो बढ़ाना पड़ेगा मुझे। अब ये भी 3 संख्या पहले दशमलव, ये भी 3 संख्या से पहले दशमलव, अब ये मैं जीरो से जीरो हटा सकता हूँ, लेकिन इसमें तो पहले से ही दिया है, तो पहले से दिया है तो मैं यहाँ से जीरो पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो मेरा रह क्या गया, ये रह गया क्या नाम है 441 और इधर 625, यानी कि यहाँ तक रूट है, तो 441 21 का बढ़ गया, 625 25 का बढ़ गया, बस और कुछ है। अब सुनो, यहीं पे तो ट्रिक है, यहीं पे ट्रिक है। अब देखो ऑप्शन कैसे हैं, पॉइंटों में दे रखे हैं, पॉइंटों में कैसे करोगे, 25 से कम 25 ना जा रही भाग, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के तुम करोगे 210 बनाओगे, 210 बनाओगे तो 25 अट्ठे 200, तो इतना टाइम काहे लगाए रहे हो, तो काहे लगा रहे टाइम, तो देखो 21/25, ठीक है, यही आया था। सबसे पहले मुझे नीचे जीरो बनाने पड़ेंगे, जीरो बनाएंगे 4 से नीचे गुणा 4 से ऊपर गुणा, ये हो गया 21 चौक 84 और ये हो गया 25 चौका 100, समझो 1 से भाग करेंगे कोई 84 में फर्क नहीं आएगा, लेकिन 2 जीरो से भाग करेंगे तो पीछे से 2 संख्या गिनने के बाद दशमलव लगा देंगे, आंसर आंसर 0.84। ऐसी ट्रिक अपनानी चाहिए, बाकी कुछ नहीं है लाइफ में। तो ये है 441, मुझे कुछ नहीं देखना है पॉइंट कहाँ है, 441 कितने का स्क्वायर है, ये 21 का है, 21 का स्क्वायर है 441, बस। अब देखो यहाँ देखते हैं कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो मुझे 6 की आधी 3 संख्या से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, 1 2 3 संख्या बनानी पड़ेंगी, बस आंसर है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने ऐसे भी क्वेश्चन ले रखे हैं, वैसे ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है क्योंकि बहुत से हमारे फ्रेशर बंधु होंगे जो शायद नहीं जानते हैं और कुछ लड़कियां भी होंगी जो नहीं जानती हैं मैथ बिल्कुल बारीकी से, तो इसलिए मैंने इन सरल क्वेश्चन को भी लिया है। तो ये रहा क्वेश्चन, देखो यहाँ पीछे से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 144 कितने का वर्ग है, 12 का, यानी कि स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 12 देगा हमें। अब 12 है तो 12 मैंने इसमें जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया तो ये हो गया कितना 64। अब ये स्क्वायर में 64 हो गया, 64 हो गया तो इससे क्या निकल जाएगा, ये 64 कितने का स्क्वायर है 8 का, तो यहाँ से निकल जाएगा 8। अब देखो 8 है तो इतने का मान कितना आ गया, ये 8 आ गया, तो 8 अब इसमें जुड़ जाएगा 248 में, 248 में 8 जुड़ जाएगा तो ये 256 हो रहा है। और 256 भैया कितने का वर्ग है, वर्ग तो याद करने ही पड़ेंगे, वर्ग याद करने पड़ेंगे, सही है। अब स्क्वायर रूट में, अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ -16 है, 16 प्लस के 16 है, प्लस -16 है और 16 -2 है, तो देखो 16.2 है। तो अगर कभी भी ऑप्शन ऐसा दिखे, अगर कहीं भी ऑप्शन ऐसा दिखे तो रूट से निकलने के बाद कोई भी संख्या, रूट से निकलने के बाद कोई भी संख्या प्लस और माइनस दोनों में आती है, ठीक है। तो रूट से निकलने के बाद प्लस माइनस दोनों में आती है, तो इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम है, मैंने जानबूझ कर लिया है सेम क्वेश्चन। क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे, 7 आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 29 में जुड़ जाएगा, कितना बन गया भैया, ये बन गया हमारा 36। तो 36 का कितना निकल जाएगा, 36 का निकल जाएगा 6, तो 6 जुड़ेगा यहाँ पे 19 में, 19 6 25, तो 25 का स्क्वायर रूट 25 में से कितना आ जाएगा निकल के बाहर, 5 आ जाएगा, और 11 5 16, 16 का स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर में आ गया, 16 स्क्वायर में आ गया, तो ये हो गया हमारा, इसका निकलेगा 4, तो 4 इसमें जोड़ देंगे, 5 और 4 9, तो 9 का क्या आएगा भैया +-3, तो 3 है, प्लस माइनस तो दिखाई नहीं है लेकिन 3 है आंसर, तो 3 है आंसर, बात खत्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है हमारा, बस ये क्वेश्चन है। देखो मैंने जो समझाया था आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे जब मैंने बता दिया आपको। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ तो ऊपर से एक संख्या, पीछे से एक संख्या गिनने के बाद दशमलव है, यहाँ 3 संख्या गिनने के बाद दशमलव है, तो क्या करेंगे भैया, यहाँ 0 बढ़ा लें, अगर आपकी इजाज़त हो तो 0 बढ़ा लें। देखो नीचे भी 3 संख्याओं से पहले दशमलव, तो ऊपर भी हो गया 3 संख्याओं से पहले दशमलव, ये तो करना पड़ेगा, सही है। अब हम पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा दिया, यानी कि ऊपर आ गया 484 के पीछे 2 जीरो और बटा 279, यानी कि ये आ गया 484 के पीछे 00 बटा 279। अब 279 आ गया भैया, तो 484 तो 22 का वर्ग होता है। आप भैया फैक्टर कर लें, अगर वर्ग याद ना है तो भैया हमें तो वर्ग याद है इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन आपको वर्ग याद ना है तो फैक्टर कर सकते हैं। आप फैक्टर कराओगे तो एक क्वेश्चन में लग कर रह जाओगे, ठीक है, इसलिए कहना 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करो। तो 484 का वर्ग है 22 और 2 जीरो
दो जीरो को मैं कैसे निकालूंगा, दो जीरो का एक पेयर बन जाएगा तो एक जीरो निकल जाएगा। 279 17 का वर्ग, बस हो गया काम खल्लास, हो गया काम खल्लास। अब 17 से मुझे 220 में भाग करनी है, तो 17 दूनी ना एक बार जाएंगे, 17 एकम 17, बचा कितना 5, हो गए 50। 17 थे क्या बन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 17 दूनी 34 तो जाएंगे, 17 दूनी 34 जा रहे हैं। और लेकिन इतनी कैलकुलेशन करने की मतलब क्या फ़ायदा, जब हमें ऑप्शन दिख रहे हैं, हमारे तो सही में 12 आने चाहिए, लेकिन 12 आने चाहिए। अब 12 तो 3 ऑप्शन में है, तो 12 3 ऑप्शन में है, तो बस यहीं पे देख लेंगे मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, 3 ऑप्शन समान दिख रहे हैं। अगर एक ऑप्शन होता तो नहीं करते। देखो 220/17, तो 17 से करेंगे, 17 एकम 17, 17 एकम 17, बचा कितना 5 50, 17 दूनी 34, बचा कितना 16, 160, 160 हो गया। और 17 अट्ठे 17 नामा 153, बचा कितना 7, और बस तो 129, 129/17 हमारा 7 सही 17 आंसर है हमारा, 129 सही 7 सही, 129 सही 7/17 ये हमारा आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखो यहाँ 2 संख्याओं से पहले दशमलव, यहाँ भी 2 संख्याओं से पहले दशमलव, कट गए। अब यहाँ से निकलेंगे क्या, यहाँ से निकलेंगे 3, यहाँ से निकलेंगे 6 6 36, समझ गए, गुणा है तो गुणा लगा दिया हमने। मुझे 2 संख्या और बनानी पड़ेंगी। अब देखो यह आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 संख्या और बढ़ा ली, ये भी 4 संख्याओं से पहले दशमलव, ये भी 4 संख्याओं से पहले दशमलव। अब मैं दशमलव से दशमलव हटा दूंगा, ये 25 का 5 आ जाएगा, ये 9 का 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट दिया, और हमारा आंसर आ जाएगा 5/6, 5/6 इसी ऑप्शन में है, पहले में 5/6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 81, सबसे पहले वही काम करना है। देखो अब तो ये मिक्स में दे रखा है, मिक्स में दे रखा है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले दशमलव देखना है, दशमलव कितने संख्या से पहले, ऊपर वाले पोर्शन में 1 2 3, 3 संख्या से पहले दशमलव, 1 2 3, यानी कि 3 और 3 6 संख्याओं से पहले दशमलव है, और नीचे 1 2 3 4 और 2 1 2, यानी कि 6 संख्या नीचे है, 6 संख्या ऊपर है। तो बस क्या करना है, बस ये हटा दो, दशमलव हटा दो, दशमलव सब में 6 संख्या ऊपर है, 6 संख्या से नीचे है दशमलव है, तो दशमलव हटा दो, कुछ नहीं है दशमलव का काम हमारा। अब बचा क्या, 81 का 9 आ जाएगा, 484 का स्क्वायर रूट 22 आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, 625 का 25 आ जाएगा, ठीक है, 625 का 25 आएगा। कुछ कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, 2 चौका 8, 2 11, 11 99, और ये आ जाएगा 25 चौका 100। अब भैया आंसर तो ऐसे है नहीं, लेकिन क्या करेंगे, एक की कोई वैल्यू है, 1 से भाग करेंगे तो 99 आएगा, 1 से भाग करेंगे भैया 99 आएगा। अब 99 आएगा, लेकिन 2 जीरो से भाग करेंगे ना, तो पीछे से 2 संख्या गिनने के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो से भाग करते तो पीछे से 1 संख्या गिनने के बाद दशमलव लगाते, ठीक है। तो 0.99 हमारा आंसर, 0.99 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। अब देखो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, ये हो गया 64/125, और ये हो गया 144, नीचे मान लो 100 कर देंगे हम, सही है, यानी कि पॉइंट हटाएंगे 1 लगाएंगे, और 2 संख्या पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो नीचे 2 जीरो ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ से कट रहा हो तो काट सकते हैं आप लोग, और नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, देखो 5 से कट जाएंगे। मैं पेन थोड़ा सा चेंज कर लूँ, पेन चेंज कर लूँ, देखो 5 25 बार जाएंगे, 25 5 125 हो गया। अब देखते हैं 4 से काटेंगे 16, 16 चौका 64, नीचे आ गया देखो ऊपर 16, 16 गुणा 144, इधर नीचे तक स्क्वायर रूट है, नीचे 25 गुणा 100। यहाँ देखते हैं क्या आएगा, 16 का आएगा हमारा, 16 का आएगा हमारा क्या, ये आएगा 4, 16 का 4, 144 का 12, 25 का 25, 5 5 25, और 100 का 10। कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, कट तो रहा है लेकिन चलो काट दे रहे। देखो 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10, ये कितना होगा 6 चौक 24, 24/25 हमारा आंसर आ जाएगा, 24/25। तो 24/25 ऑप्शन नंबर बी में है आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और समाप्ति की तरफ चलना है, 1 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, पेशेंस बनाए रखा आपने। देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, तो बढ़िया है, यहाँ 3 है घुंडी में, तो इसका मतलब कोई भी संख्या के 3 का पेयर बनेगा, सही है, 3 का पेयर बनेगा, यानी कि घन चाहिए हमें, घन चाहिए। तो 1000 है
तो 1000 को मैं 10 गुणा 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ, और यहाँ 3 है तो 3 का एक पेयर निकलेगा, यानी कि 1000 का 10 आ जाएगा, 1000 का ये आ जाएगा 10। ठीक है, अब सुनो, ये 8 है तो 8 का घन कितना होता है? 8 का घन होता है 2, 8 का घन होता है 2, और 2 होता है घन, और यहाँ 1 2 3 3 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो घुंडी में 3 है, इसका मतलब एक संख्या से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यानी कि जितने घुंडी में होते हैं उनसे भाग कर दो। यहाँ देखो, यहाँ 125, 125 कितने का है? घन 5 का, 5 5 25 5 125। ठीक है, यहाँ 3 संख्याओं से पहले दशमलव है, 3 संख्या से पहले दशमलव है, तो यहाँ मुझे एक संख्या से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। जोड़ देंगे भाई, 10 तो सेफ रहेंगे, और 5 और 2 7, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, देखो हम मिस्टेक कर रहे हैं कि ये माइनस में दिया है यहाँ पे, यानी कि ये दोनों तो प्लस में है, ये दोनों तो प्लस में है, तो ये हो गया 10.2, लेकिन यह माइनस में है, यह माइनस में, तो ये घटाना पड़ेगा मुझे। तो देखो यहाँ 2 से 5 जाएंगे नहीं, तो 12 एक हासिल ले लेंगे, तो 12 12 में से 5 गए तो 7, बचा कितना? यहाँ बचा यानी कि 9, तो 9 में से तो कुछ जाना ही नहीं है, तो 9.7 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन पीछे भी करा दिए हैं। तो 169 कितने का? 13 का, 13 में इसमें जोड़ दूंगा, ये कितना हो जाएगा? 121। बहुत स्पीड से होता है ये क्वेश्चन। 121 यहाँ से निकल आएगा 11, 11 निकल आएगा तो यहाँ जोड़ देंगे, ये हो गया 49, और 49 हो गया तो यहाँ से निकल आएगा 7, 7 यहाँ कर देंगे तो ये हो गया 56, 56 हो गया तो सॉरी 64, ये हो गया 64, तो 64 हो गया, यहाँ से निकल आएगा 8, तो 8 और 8 16, तो 16 हो गया, तो 16 से निकल आएगा 4। तो बहुत स्पीड से आता है आंसर, आपको 2-4 क्वेश्चन करने की जरूरत है, बाकी कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ये देखो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, देखो √18,225 का जो स्क्वायर रूट है वो 135 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट 135 है। अब क्वेश्चन दिया है कि √18,225 प्लस √18,182.25 प्लस √1.8225 प्लस, देखो यहाँ भी प्लस है, ठीक है, प्लस √0.182225। ठीक है, तो देखो 135 है तो मैंने 135 इसका लिख लिया, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका तो आ जाएगा 135। लेकिन यहाँ 2 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, तो मुझे दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा, एक संख्या से पहले दशमलव। समझ गए? यहाँ देखते हैं अगले नंबर में, देखते हैं यहाँ 4 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो पीछे से मुझे 2 संख्याओं के बाद पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। आप समझ गए होगे मैं जो बताना चाह रहा हूँ। इधर देखते हैं अगली संख्या कि यहाँ थोड़ी सी दब गई, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो यहाँ मुझे 3 संख्याओं से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। अब इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 5 तो ये आ जाएगा, पेन चेंज करूँ पहले तो मैं, 5 तो आ जाएगा ये, 5 तो आ जाएगा ये, ठीक है, 5 ये आ जाएगा, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 ये आ गया, 5 और 3 8 ये आ गए, 5 और 3 8 और 1 9 ये आ गया। अब आ जाएगा पॉइंट, 5 और 3 8 और 1 9 आ जाएगा, और ये 13 और 1 14 आ जाएगा। तो 149.985 आंसर है, 149.985 आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी आपको आवाज़ गलत आ रही होगी क्योंकि मेरी थोड़ी सी आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है 1101 का स्क्वायर है इतना, तो इतने का स्क्वायर बताओ। अब देखो मुझे ये पता है कि एक नंबर है इतना बड़ा, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 1101 है। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट क्या दिया है? 1101। ठीक है, अब देखो मुझे दशमलव की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। यहाँ पीछे से 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, 4 संख्या गिनने के बाद दशमलव है, तो यहाँ स्क्वायर रूट है यानी कि वर्ग है, तो यहाँ 2 संख्या गिनने के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 11.01, तो 11.01 हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 11.01। ठीक है, चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने बहुत पेशेंस रखा साथियों। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि 64 है। सबसे पहले मैं दशमलव पे बात करूंगा इसमें, तो देखो ऊपर से देखते हैं ऊपरी संख्याओं में कितने दशमलव हैं कुल। 1
एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्या हो गई, उससे पहले दशमलव होना चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ऊपर भी 9 संख्या, नीचे भी 9 संख्या, बात खत्म। कुछ अब पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे, अब तो डायरेक्ट संख्या पर देखते हैं। हाँ देखो 8 यानी कि 64 कितने का है, 8 का वर्ग, 256, 16 सोलियम 256, और 15,625 ये कितने का है, ये थोड़ी सी याद करने की वाली बात है। 25 25 25 हम 625, तो निकाल सकते हैं 125, यानी कि ये 5 आ जाएगा लास्ट में, ये कट गया हमारा, और ये आ जाएगा 13, तो शायद 12, तो 125 का यहाँ स्क्वायर रूट होना चाहिए, ठीक है, 125 का होना चाहिए। तो 125 मैं यहाँ लगा लूँगा, यानी कि 8 और 16 और 125, और यहाँ ये 25 का 5, 625 का 25, और 4096, 4096 यानी कि 64 का स्क्वायर रूट है, 64 का स्क्वायर रूट है। आप कुछ स्क्वायर रूट आपको स्पेशल याद रखने पड़ेंगे, जैसे 15,625 है, 3175 है, 4096 है, और 30 से ऊपर के जितने भी स्क्वायर रूट हैं वो कुछ स्पेशल हैं, वो याद रखने पड़ेंगे, सही है। तो ये है हमारा आंसर। अब 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, तो देखो 25 पंजे 125, तो ये कट गए, ठीक है। अब 16 चौका 64, ये कट गए, 4 दूनी 8, ये कट गए, बचा क्या आंसर हमारा 2, तो ये हमारा आंसर 2 बच गया। तो साथियों ये हमारे 21 क्वेश्चन थे। आप इन 21 क्वेश्चन को मन से कर लेते, एक दो बार अपने हाथ से रजिस्टर में उतार कर लेते, तो मुझे नहीं लगता आपको किताब उठाने की ज़रूरत है इस टॉपिक से रिलेटेड। आपको एक क्वेश्चन 100% पैट के एग्जाम में इस बार देखने को मिलेगा, ये गारंटेड है, ठीक है। तो साथियों अब आगे आपको मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। मैं एक विचार बना रहा हूँ कि आपको जो वीडियो मैं ज्योग्राफी की जो टॉपिक वाइज वीडियो है, जैसे जो भी पैट के एग्जाम में पूछा जाना है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। अगर आपका सजेशन हो तो मैं अवश्य बनाऊँगा। तो आपकी कमेंट राय में मैं सजेशन जानना चाहता हूँ। तो साथियों यहीं पे विदा लेते हैं। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।